मैं हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं एवं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। इसके साथ साथ राज दीपक तिवारी जी का भी मैं हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अपनी महिला प्रकोष्ठ ममता पांडे जी का हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं तथा यहाँ जितनी भी जनता आई है ब्राह्मण स्वयं संघ की तरफ से सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय दिया है। मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आज ये ब्राह्मण सम्मेलन करने का समय प्रेम प्रतीक दुबे द्वारा यहाँ कहा गया था कि काझा में होगा एक ब्राह्मण सम्मेलन। मैं उन बच्चों के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं जिसने ये आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना मेहनत किए, इतना समय दिए, इतना खर्चा किए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज ब्राह्मण कमजोर क्यों है ये सोचने का विषय है। हम ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ में हैं, परशुराम सेना का राष्ट्रीय महासचिव हूं और पद लेकर सो रहा हूं। हमारे संगठन में ग्रुप बना है, ब्राह्मण के ऊपर उत्पीड़न होता है लेकिन कोई भाई कमेंट करने के लिए तैयार नहीं होता है। दुख उस समय होता है दोस्तों। अभी घोसी की एक जगह पड़ती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो बच्चे भी साथ आए हुए हैं। वहां यादव और ब्राह्मणों में संघर्ष हो गया और ग्रुप में समस्या पड़ी कि समस्या है, किसी ने फोन करने की हिम्मत नहीं की, उस थाना अध्यक्ष से बात करने की क्षमता नहीं थी। संगठन तो भी ममता जी ने बोला कि 39-40 संगठन चल रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण का उत्पीड़न जहां होता है ये संगठन वाले सोए रहते हैं। ये हिम्मत नहीं है कि एक होमगार्ड से बात कर ले। मैंने कोतवाल से तुरंत फोन मिला है, तुरंत मित्रों मैंने बात किया, उसने स्वीकार भी किया कि मैं इस परिवार के साथ हूं। जहां भी होती है आप लोग, अगर थोड़ा सा व्यक्ति हो तो कोई समस्या आती है, ग्रुप में पड़ता है, लेकिन हमारे मित्र साथी सोए रहते हैं। उस परिवार के साथ अगर आप खड़ा होना है तो एक तो फोन तो कर सकते हैं आप, लेकिन फोन करना भी उचित नहीं समझते हैं लोग। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं, इसकी मैं कहानी में बता देता हूं। कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ उत्पीड़न हुआ है, इनका साथ कोई देने वाला नहीं था। साथ देने वाला था तो ये ब्राह्मण संघ और परशुराम सेना के लोगों ने उनके साथ खड़ा, चाहे थाना हो, चाहे टखाना हो, चाहे मुझे जेल ही जाना पड़े, लेकिन मैं उनके साथ था। किसी के साथ हम लोग थे तो थे। 39 और 40 संगठन बनाने से नहीं होता है जब तक कि आप किसी के दिल में जगह न बनाइए। आज हम क्यों परेशान हैं, हमारी समस्या क्या है, मूलभूत समस्या क्या है, उसके पीछे हम नहीं जाते हैं। समस्या मेर है, हमारी समस्या है कि हमारे बच्चों का आरक्षण ने पैर काट कर रखा है। लेकिन ये सरकार, ये जनता उस समय सो जाती है जिस समय वोट का समय आता है। वोट देने के समय सो जाती है। उस समय आते हैं पंडित जी वोट मांगने के लिए, लेकिन जब वो जाते हैं तो अपना संसद भवन में और विधानसभा में इस समस्या को नहीं उठा पाते हैं कि अगर आरक्षण आपको देना है तो जातिगत आरक्षण खत्म करिए, जातिगत आरक्षण खत्म करिए। सब में गरीब हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए। आर्थिक आरक्षण पर जिस दिन हो गया आपके बच्चों को भी नौकरी लगेगी और मिलेगी। मित्रों, अभी हम लोग का कार्यक्रम था, सर्वप्रथम हमने कार्यक्रम किया कोपागंज की धरती पर। एक वेब सीरीज बनी है जो तांडव फिल्म के नाम से आई है, जिसमें आराध्य देव हम लोगों के शिव शंकर जी का, भोलेनाथ का अपमान किया गया। हम लोग पुतला जला करा रहे हैं। अभी पकड़ ले रहा, हर समय ब्राह्मण को अपमानित किया जाता है, ब्राह्मण को मिटाने की कोशिश की जाती है। इसलिए की जाती है जिस दिन ब्राह्मण मिट जाएगा धरती से उस दिन हिंदुत्व खुदे हिंदू खत्म हो जाएगा इस धरती से। और ये जात पात वाले लोग ये नहीं समझ पाते हैं। हम लोग मजबूर होकर, जब हम एक समय था हम लोग पढ़ते थे, मेरे ऊपर भी समस्या आई, अनेक प्रकार की समस्या आई। हम भी घूमते थे मदद के लिए कि कोई ब्राह्मण संगठन मेरी मदद करे, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आया।
लेकिन आज वही मैं ठान लिया कि एक दिन मैं संगठन बनाकर दिखाऊंगा। कोई मदद करे या ना करे ब्राह्मण की, लेकिन मैं मदद करके दिखाऊंगा। चाहे उसके लिए मुझे खून बेचना पड़े, मुझे जेल जाना पड़े, मुझे गोली मारना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक ये अजीत पांडे जिंदा है, किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं हो सकता है। किसी ब्राह्मण को कोई मार नहीं सकता है। अगर किसी कोई ब्राह्मण को मार देता है, मुझे पता चल जाए तो मेरे पास ऐसे ऐसे अनुमान है कि उसको टंगवा लिया जाएगा। लेकिन हम लोग के कान में खबर होनी चाहिए। समय आ गया है। आपको मैं निवेदन करता हूं, आप लोगों से संगठित होइए। नहीं तो संगठित नहीं होंगे तो आने वाले समय में यह होगा कि हम लोग मिट जाएंगे धरती से। पूजा पाठ आप करते रहिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि बस माला से काम नहीं चलेगा। ये समय आ गया है कि माला से काम नहीं चलेगा, आपको भाला की भी आवश्यकता पड़ेगी। और जिस दिन आप भाला लेकर घूमने लगेंगे ना, किसी की औकात नहीं कि आपको आंख दिखा दे। ये नहीं कि ब्राह्मण बस पूरी खाने के लिए बना है। ब्राह्मण पूरी खाने के लिए नहीं बना है। अगर यही परशुराम जी सोचे होते तो आज पूजा नहीं होती उनकी। यही ब्राह्मण समाज के लोग सोचे होते तो सोमनाथ मंदिर पर हमला नहीं होता, जनेऊ नहीं गया होता। तो आपको समय आता है तो पूजा करिए, जब समय आता है तो हथियार उठाइए, मुकाबला कीजिए। अगर नहीं कहीं से होता है, कानून से बताइए। किसी ये मऊ जनपद में मैं चैलेंज दे रहा हूं कि किसी थाना अध्यक्ष की हिम्मत नहीं है किसी ब्राह्मण के ऊपर कोई कार्रवाई करके दिखाए। लेकिन आपके अंदर जो है वो क्षमता आनी चाहिए, आपके अंदर वो गट्स आना चाहिए, तब वो संभव है। एक दिन आप बताइए, ये नहीं कि आप मीटिंग हुई, मीटिंग में आए, उसके बाद भूल गए। आप सबको काम है, किसको नहीं काम है आज के समय में। लेकिन महीने में 15 दिन में एक मीटिंग करिए, मीटिंग में समय दीजिए, तब ये होगा कि संगठन चल रहा है। आज संख्या बहुत है, मैं संख्या पर उंगली नहीं उठा सकता हूं मित्रों, लेकिन यही कोई दूसरी बिरादरी की मीटिंग रहती तो आप बताइए वहां संख्या क्या होती। लेकिन एक एक बच्चे जो है हमारे, एक एक संगठन के सिपाही 1-1 हजार के बराबर हैं। आज ये सौभाग्य की बात है कि बहुत दिनों से मैं संगठन से मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी भी मुलाकात नहीं हुई थी। ये देवाधिदेव महादेव की कृपा है कि काजा की धरती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने मुझे संबोधन करने का आज मौका मिला है। ये मैं चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन आप जिसको वोट दीजिए एक बार पूछिए कि आप ब्राह्मण हित में क्या करने वाले हैं। कोई भी पार्टी है, ब्राह्मण हित में कौन काम करेगी उसके पीछे जाइए। अगर ब्राह्मण हित में करने का काम नहीं करते तो वोट देने का अधिकार नहीं है आपको। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आने वाला समय में आपका जिला पंचायत चुनाव है, प्रधानी चुनाव है, बीडीसी का चुनाव है, इसमें आप लोग अपनी सहभागिता निभाइए। क्योंकि आप पीछे चलने का काम छोड़िए, आगे चलने का काम करिए, नेतृत्व करिए। जिस दिन समाज में आप नेतृत्व करेंगे उस दिन ब्राह्मण की पूजा होगी, न कि अन्य लोगों की पूजा होगी। मित्रों, अभी देखिए ये ममता पांडे हैं जो महिला प्रकोष्ठ की हमारी जिला अध्यक्ष हैं। ये भी तो महिला अपने परिवार को छोड़कर आई है। क्यों आई है? अपने संगठन के लिए आई है, अपने भाई बिरादरी के लिए आई है, समय देने के लिए आई है। तो इसलिए अगर घर में से सब लोग निकलेंगे तो ये समस्या नहीं रहेगी। और मैं आप लोगों से निवेदन विश्वास दिलाता हूं, एक काजा की धरती पर अगर किसी भी ब्राह्मण के साथ कोई अन्याय होता है, हम लोग को सूचना मिलनी चाहिए। ये रानीपुर थाना हो चाहे मऊ हो, कहीं हो कोई समस्या, आपकी समस्या का निदान होगा। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप लोग सभी लोग अपने जगह पर खड़े हो जाइए और एक बार ऐसा नारा लगाइए कि मऊ से लेकर लखनऊ से दिल्ली तक जाए आवाज। श्री परशुराम भगवान की जय, परशुराम भगवान की जय, जय परशुराम, जय जय परशुराम, परशुराम, जय जय ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद,
के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम, हर हर महादेव। बस कुछ चंद